जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन से वेलकम है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है गंगा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी या फिर कोसी नदी। तो बात करें मथुरा शहर की, तो यह स्थित है यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को, लेकिन संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क यानी कि जिसे हम लोग दक्षेस के नाम से भी जानते हैं, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? माले, काठमांडू, ढाका, नई दिल्ली। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है? पेरिस, मॉस्को, लंदन, न्यूयॉर्क। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जो कि वह न्यूयॉर्क देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी, लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी, मद्रास अधिवेशन 1930 ईस्वी, दिल्ली अधिवेशन 1932 ईस्वी। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? लाहौर के अधिवेशन में 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, 76वां संविधान संशोधन 1994 ईस्वी में या फिर 42वां संविधान 1976 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी का पूरा करके लिखा जाए तो क्या है? यानी कि सिंपली तरीका से हम लोग बात करें इस प्रश्न का, तो सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड नॉर्मल गैस, क्लियरिफाइड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या फिर कार्बोनिक नेचुरल गैस। तो सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, सरस्वती नदी। तो टिहरी बांध जो कि गंगा नदी पर बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेल किससे संबंधित है? समुद्री जहाज, वायुयान, रेल, विद्युत। तो HAL हेल जो कि वायुयान से संबंधित है रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतल जल धाराओं से किस देश का तटीय क्षेत्र शीत प्रभावित हो जाता है? पेरू, जापान, पश्चिमी यूरोप, अलास्का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पेरू। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है? दूसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा। तो सूर्य के निकटवर्ती के अनुसार हम लोग बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी है जो कि वह तीसरे नंबर पे आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा। तो भारत के मध्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? नंबर 1 पे आ जाता है हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और अंतिम राज्य है मिजोरम। तो इस प्रकार हम लोग बात करें इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भारतीय व्यक्ति व उनके उपनाम हैं? गलत युग्म छांटना है। सरोजनी नायडू, तो इन्हें भारत कोकिल कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही उपनाम है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू, तो बात करें यह गलत है, यानी कि नेताजी हम लोग किसको बोलते हैं? नेताजी उपनाम है सुभाष चंद्र बोस का, ना कि जवाहरलाल नेहरू का। सो प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन नंबर डी प्रश्न सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी की मृत्यु कहाँ पर हुई? साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, सेलुलर जेल, अंडमान निकोबार, आगा खां महल, पूना, बिड़ला मंदिर, दिल्ली। तो इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? आगा खां महल, पूना में।
नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1853 में पहली रेलगाड़ी किस जगह चली? ऑप्शन है आगरा एवं मथुरा, बम्बई एवं थाना, हावड़ा एवं वर्धमान, दिल्ली एवं मेरठ। तो सन जो 1853 ईस्वी में जो कि डलहौजी के समय में पहली रेलगाड़ी चली थी वह मुंबई टू थाने, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? पारादीप यह जो बंदरगाह है वह उड़ीसा में है, यह बिल्कुल सही कथन है। मंगलुरु यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। कांदला यह भी गुजरात में ही स्थित है। लेकिन हम लोग बात करें मीनाक्षी मंदिर की, तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, जो कि वैगई नदी के किनारे स्थित है, और यह आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सो ऑप्शन के मुताबिक ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट प्रश्न है, निशान पाकिस्तान की उपाधि किस भारतीय को मिली? मौलाना आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, इनमें से कोई नहीं? तो निशान ए पाकिस्तान की उपाधि मोरारजी देसाई को प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है? मणिपुर नृत्य, उड़ीसा नृत्य, कथक नृत्य, भांगड़ा नृत्य। बिरजू महाराज है जो कि वह एक प्रसिद्ध कथक नृत्यक। नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को किससे जोड़कर देखा जाता है? भारत का विभाजन, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम दंगे, भारतीय एकता, कांग्रेस का विभाजन। तो खिलाफत आंदोलन यह घटना 1919 की घटना है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है? हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? पेरिस, इराक, अफगानिस्तान, ईरान। तो मोहम्मद गोरी है जो कि वह अफगानिस्तान का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह कौन था? भास्कर 1, आर्यभट्ट, इनसेट 1 ए, रोहिणी D2। तो भारत के द्वारा पहला भेजा गया उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे कि 1975 ईस्वी में सोवियत संघ की सहयोग से भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्र की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 75 वर्ष, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं, इसकी सीमा निहित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। और बात करें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार तो वह है भारत रत्न, लेकिन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो वह है परमवीर चक्र।